तीन जिलों को डायरेक्ट इसका फायदा मिलने वाला था। समस्या क्या है यहाँ के लोगों की? यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 23-24 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल तैयार सांडा होते हैं, ना लेकिन संदौड़ के लिए ना धर्मपुर के लिए कहीं के लिए भी नहीं है बसें हमारे को। जी, यहाँ ट्रक ही चलते हैं, खाली है। बस ट्रकों और के इस लिए रोड क्षेत्र में बनाया है। काफी सारे लोग जो है वो इंडियन आर्मी में भी है। लड़भड़ोल क्षेत्र की बात करते हैं, धर्मपुर पुल तो क्षेत्र की अच्छा बात बना करते है, हैं। पुल में तो कोई फर्क नहीं है, पर बस की अभी सुविधा बसें नहीं जरूर चल होनी रही चाहिए। पर कितना साल से ऊपर हो गया, 24 लगा 22 में तैयार नाकामी कोई नहीं। नाकामी तो ये पिछली सरकार की है, पिछली सरकार की नाकामी है। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंदर नगर उपमंडल की अगर बात करें तो सांडा उठ पर मैं अभी मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं एक शानदार पुल जो है यहाँ पे बना है। मैं आपको बता दूं तो इसका जो फाउंडिंग स्टोन था वो ठाकुर गुलाब सिंह जो यहाँ के 2012 थे उन्होंने रखा था 3 सितंबर 2012 को। उसके बाद ये 10 साल के बाद ये पुल जो है बनकर तैयार होता है और जिसमें इसको श्री जयराम ठाकुर जिसका उद्घाटन करते हैं, श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी यहाँ पे करते हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक जो है जोगिंदर नगर के श्री प्रकाश राणा जी के द्वारा जो है 12 सितंबर 2022 यानी पूरे 10 साल के बाद। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पुल है लगभग 23 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से ये तैयार हुआ है और इस पुल से सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि 10 साल लग जाते हैं इस पुल को बनने में और जिसका लगभग 23 से 24 करोड़ जो है इसका खर्चा आया है। लेकिन ये खर्चा जो है किस लिए है, ये पहला क्वेश्चन रहेगा। ये खर्चा क्यों किया सरकार ने? भाजपा सरकार ने जो है जब डबल इंजन की सरकार भारत में थी, 2022 की बात करते हैं, तो उस वक्त जो है इसका उद्घाटन यहाँ पे हुआ। लेकिन यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये सांडा पतन है और सांडा पतन से जो है ये आपको धर्मपुर की तरफ जोड़ता है और दूसरा जो है मंडी में। लेकिन हाल ही में अगर आप बता दूं तो लगभग जिस तरह से 3 जिलों को डायरेक्ट इसका फायदा मिलने वाला था। समस्या क्या है यहाँ के लोगों की? यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 23-24 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल तैयार होते हैं, लेकिन जनता के लिए एक जो है विभाग की बस यहाँ पे एचआरटीसी की नहीं लगती है। सबसे बड़ी मांग तो यहाँ पे यही है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी बसें आती हैं लड़भड़ोल से होकर यहाँ तक रुकती हैं और अगर धर्मपुर की बात करें तो वो दूसरे छोर से ही वापस जो है बसें हो जाती हैं। क्या कारण है कि इस पुल के ऊपर जो है वो बसें आज तक नहीं गई हैं? हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मैं चाहूंगा आप आगे आए। लोकल स्थानीय लोग जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र है। आपके घर कहाँ है? मेरे सांडा पे। सांडा में आपके घर है। ये पुल जो है जिस तरह से लगभग 23.5 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है और क्या समस्या है पहले तो जानूंगा। यहाँ की समस्या है कि बसें ना हमारे सांडा ना संदौड़ के लिए ना धर्मपुर के लिए कहीं के लिए भी नहीं है बसें हमारे को। जी, यहाँ ट्रक ही चलते हैं, खाली बस ट्रकों के लिए रोड बनाया है। ये ट्रकों के लिए रोड बना। ट्रकों के लिए बनाया पुल और बसों के लिए कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए कितनी विकट परिस्थिति है, बस यहाँ पे नहीं जाती। रोडों के हालात बड़े खराब हो गए, अभी बना है रोड, पूरा रोड खराब हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से 2012 से ये पुल जो था निर्माणाधीन था और 10 साल इसको लग गए, 2022 में ये पुल जो है बना और लगभग फिर बताऊं कि 23.5 करोड़ रुपए इस पुल में जो है खर्च आया है। हालांकि जिस तरह से मैं आपको ठीक बता दूं, यहाँ पे कुछ युवा साथी जो हैं देखिए इसमें अभ्यास कर रहे हैं, शायद ये इंडियन आर्मी की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप आगे आए थोड़ा सा। और कहीं ना कहीं ये जो जवान है ये कल को अगर इंडियन आर्मी में जाते हैं और इस क्षेत्र में काफी सारे लोग जो है वो इंडियन आर्मी में भी है। लड़भड़ोल क्षेत्र की बात करते हैं, धर्मपुर क्षेत्र की बात करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ अन्य लोग जुड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। अपना नाम बताएं। धर्मचंद। आप कहाँ से? लड़बड़ोल से। क्या कुछ कहेंगे इस पुल के बारे में? पुल तो अच्छा बना है, पुल में तो कोई फर्क नहीं है, पर अभी बसें नहीं चली बसें नहीं चली और रोड की हालत देखो तो क्या है, बहुत गंदी हालत है रोड की। कहीं ना कहीं सरकार ने जो है लगभग 23-24 करोड़ रुपए खर्च किया है इसमें। आप कह रहे हैं बसें नहीं चली हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि चलिए जिस तरह से अगर प्राइवेट वाहनों की बात करते हैं उनके लिए तो सुविधा है, लेकिन लोगों की जहां बात करते हैं आम जनता की, उन्हें तो कम से कम एक बस सुविधा तो होनी चाहिए। बस की सुविधा जरूर होनी चाहिए, पर कितना साल से ऊपर हो गया, 24 लगा 22 में तैयार हुआ है पुल और 24 लग पड़ा, तो आज दिन तक कोई बस नहीं। और टिप्पर चल जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहे हैं, छोटी गाड़ियां जा रही, पर छोटी गाड़ियां जब जाती हैं तो उनका भी चैम्बर नीचे लग जाता है। ऐसी हालत है रोड की। रोड की बहुत खराब हालत है, वो जो हाल को हम देखिए और हम आपको बताएंगे भी। क्या कुछ कहेंगे? नाकामी किसकी मानते हैं इसमें? किसकी नाकामी? नाकामी तो ये पिछली सरकार की है, पिछली सरकार की नाकामी है। अगर ये 3 जिलों को जिस तरह आपने बताया कि 3 जिलों को जोड़ते हैं चंडीगढ़, लेकिन मुझे लगता है कि 40-50 किलोमीटर 50 किलोमीटर के लगभग टाइम। हाँ जी,
दूरी कम होती है, किराया भी कम लगेगा और पहुंचेंगे भी जल्दी। हाँ जी। और ये आम जनता से भी हमारा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट रह सकती है, आप ये कह सकते हैं कि वो अगर इस पुल में अगर बस के लिए आप लोगों की क्या राय है, लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, और आप खुलकर अपनी राय रखें, क्योंकि ये जो पैसा है आप लोगों का है, आपके टैक्सेस का पैसा है। और लगभग ये फिर बताऊं कि 24 करोड़ रुपए का ये पुल बना है। पुल अच्छा दिखता है, बहुत शानदार दिख रहा है, लेकिन इसमें बस आज तक नहीं चल रही है। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बस से चलानी नहीं थी तो रोड पुल बनाया है क्यों? पिछली सरकार से हम पूछते हैं कि पुल बनाया है क्यों? और अपने जो अभी नए सीएम जो बने उन्होंने आफ्ता में कितना सहयोग किया, अगर इनके टाइम पे, और हमें तो सेंटर ने भी कुछ नहीं दिया, ऐसा सुना मैंने। और जिस तरह से अगर मैं बता दूं तो जिस तरह आपने कहा कि आपदा भी आई है हिमाचल में, और जिस तरह से पिछली सरकार की आपने बात की है, तो जिस तरह 2022 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था, आज तक एक आधी बस तो जरूर लगनी चाहिए थी। और लॉन्ग रूट के लिए फिर बताऊं, चंडीगढ़ के लिए बहुत नजदीक है, तो चंडीगढ़ के लिए कोई ना कोई बस लगनी चाहिए थी। पर काफी परेशान होते हैं, लोगों की मांग ये है कि क्या हिमाचल सरकार जो वर्तमान भी है और पिछली सरकार की हम बात करते हैं सीधे तौर पर, क्योंकि ये पुल जो था 2022 में बनके तैयार हो गया था, तो उस वक्त भाजपा की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है। तो कौन सी सरकार या कोई भी सरकार जो यहाँ पे एक बस लगा दे, यही मांग है स्थानीय लोगों की। खासकर बात करेंगे, यही वो लोग हैं जो जिस तरह से करोड़ों रुपए सरकार इस पुल के लिए जो है खर्चा किया है, और क्या फायदा यहाँ के लोग लेते हैं। छोटा भाई थोड़ा सा अपना नाम बताएं अपना। शिवांश। आप कहाँ से? शिवगा खनौड़। यहाँ पे इस दूसरे छोर से है, मतलब धर्मपुर साइड से। क्या समस्या है यहाँ पे? इस पुल जो है 24 करोड़ लग गया, और ये हम आपके या हमारे परिवार के या हमारे पूरे देश की जो टैक्स का पैसा है इसमें लगा है। क्या कुछ कहेंगे, ये बस क्यों नहीं यहाँ पे जाती? हाँ, बस नहीं जाती वैसे कोई भी। इससे कोई बस नहीं जाती? नहीं। आप हमें देखा था आप अभी टिप्स निकाल रहे थे, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, छोटा भाई नाम बताइए। अतुल ठाकुर। अतुल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आपका कल को आप इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो, हमारी ये भी कामना है। अगर आप जाते हैं और आपका टैक्स का पैसा इस तरह बर्बाद होता है, तो क्या कुछ कहेंगे? ये टैक्स का पैसा बर्बाद ही समझते हैं इस चीज को, बर्बाद ही है। हाँ जी। जब इसका कोई फायदा नहीं हम ले पा रहे हैं तो बर्बाद है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये एक सोचने वाला और गंभीर मुद्दा मामला बन जाता है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बार सरकारों को सोचने का विषय है। और परिवहन विभाग की बात करते हैं, हिमाचल जो पथ परिवहन निगम है उसकी अगर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक इनकम का जरिया बन सकता है। यहाँ से अगर चंडीगढ़ की दूरी भी जो है और कम होती है, तो कहीं ना कहीं अगर इस सड़कों में से एक लॉन्ग रूट की बस ही लोगों के लिए दी जाए, तो ये कहीं ना कहीं ये कारगर सिद्ध होगा। अन्यथा ये 23 करोड़ 24 करोड़ रुपया जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बर्बाद है, और ये पैसे का इस तरह फायदा लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो इसमें जरूरत है, आप लोगों का क्या कहना है इसमें जरूर बताएं। और खासकर मैं आपको बता दूं कि ये एक हमारी मुहिम है, जिस तरह से कि आपका पैसा, आपके टैक्सेस का पैसा इस तरह से अगर बर्बाद होता है इन पुलियों में, इन पुलों में, और सिर्फ सरकारें और अगर ठेकेदार को बेनिफिट देने के चक्कर में अगर इस तरह के पुल 24-24 करोड़ के पुल बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आम नागरिक के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा है, और बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि पैसा जो है लोगों के टैक्स का हिसाब, इसको सही से बचाइए। तो चलिए, आपको क्या कहना है उस वीडियो को शेयर कीजिए। और दो डिस्ट्रिक्ट जो है, मंडी डिस्ट्रिक्ट और धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट को ये पुल जो है जोड़ता है, और हिमाचल पथ परिवहन और हमीरपुर को, माफी चाहूंगा, हमीरपुर को भी ये पुल जो है जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं, और संधोल के लिए स्पेशल यहीं से आना जाना लोगों का रहता है, और यहाँ के लिए एक बस नहीं, तो बहुत ही चिंता का विषय है। और आप इस विषय को गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री जी को भी तय करें, और जिस तरह से मैं बता दूं कि ये हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उन तक भी पहुंचाएं, चाहे वो धर्मपुर के हों, चाहे हमीरपुर के हों, चाहे मंडी के हों। इसमें आप सीधे तौर पे, क्योंकि आम जनता जो 3 जिले हैं उनके लिए तो विशेषकर इस पुल का बहुत बड़ा महत्व है, और 24 करोड़ रुपए यदि बचाने हैं तो यहाँ से बस तो कम से कम लगनी चाहिए। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।